एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वह बहुत सीधा साधा और मेहनती व्यक्ति था। उसी गांव में सेठ राजन नाम का धनी व्यक्ति रहता था। वह किसानों के ऊपर बहुत जुल्म करता और उनसे अधिक अनाजों के धन ऐंठता। सेठ राजन गांव का बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति रहता है। उसका खास आदमी रघु, जो उसके चमचेदारों में से एक था। रामू भी सेठ राजन का ही एक शिकारी रहता है, किंतु रघु को लगता था कि रामू दूसरों के खेतों के अनाजों की चोरी करता है, लेकिन इसका कोई किसी को पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहा था। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई, लेकिन अचंभे की बात यह थी कि रामू के चोरी करने की खबर सेठ राजन के खेतों से ही आती थी। वहां आस-पास कई खेत थे, लेकिन गांव वालों और सेठ राजन के मुख्य चमचे रघु का यह कहना था कि चोरी केवल सेठ राजन के खेतों में ही होती थी। गांव के कुछ लोग और रघु थानेदार चुलबुल पांडे के पास पहुंचे, किंतु पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रामू के खिलाफ कोई गवाह नहीं मिल पा रहा था। एक दिन तो रामू सेठ राजन के खेतों से अनाजों की बोरियां ले जा रहा था। तभी रघु ने उसे देख लिया और वह पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस रामू को गिरफ्तार करने आई। रामू ने कहा, थानेदार साहब, कल तो मैं सुनार, कांचीलाल और कुछ गांव वालों के साथ था, तो उस समय चोरी करने का कोई सवाल ही नहीं है। सुनार, कांचीलाल और गांव के लोगों ने पुलिस को गवाही दी कि कल वाकई में रामू उनके साथ था। रामू फिर छूट गया। रघु को यह बात हजम नहीं हो रही थी। वहीं उसके मालिक सेठ राजन का दबाव भी उसके ऊपर पड़ रहा था। फिर क्या था, रघु ने रामू को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस को सौंपने का फैसला किया। दूसरी रात रघु ने सोचा कि अगर रामू उसके मालिक के यहाँ से फिर अनाज चोरी करने आएगा तो वह उसे बहला के फुसला के अपने घर ले जाएगा और उससे चाय में नींद की गोलियां देकर सुला देगा, फिर थानेदार को संदेशा भिजवा देगा। दूसरी रात रघु पूरी रात निगरानी करता रहा। तभी रामू खेतों में पहुंचा और अनाज की बोरियां लेकर जाने लगा। रघु इसी ताक में था। उसने शोर मचाने के बजाय दिमाग का इस्तेमाल किया। रघु ने रामू से कहा, भाई, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। अगर मेहनत से काम करोगे तो चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामू ने उत्तर दिया कि जब तक वह सेठ राजन से बदला नहीं ले लेगा, तब तक उसके पिता को आत्मा की शांति नहीं मिलेगी। बात यह थी कि रामू के पिता को सेठ राजन ने अधिक धन वसूल करने के लिए मजबूर कर दिया था। रामू तब छोटा बालक रहता है, जिसके कारण मजबूरी में उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। बातों बातों में रघु ने नींद वाली चाय रामू को पिला दी, किंतु रामू ने बड़ी होशियारी से चाय का गिलास बदल दिया। रघु को नींद आ गई और वह सो गया। रघु फिर से पुलिस के पास जाता है अपने सेठ के साथ, किंतु फिर से गांव के कुछ लोग आए और उन्होंने यह गवाही दे डाली कि पिछली रात रामू उनके साथ था। पुलिस को फिर कोई सबूत नहीं मिला और वह पीछे हट गई। अब सेठ राजन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा। किंतु अचंभे की बात यह थी कि रामू एक ही वक्त में दो जगह कैसे रह सकता था। जब रामू ने सेठ को बर्बाद कर दिया तो वह आखिरी बार अपने गांव से विदा लेने से पहले अपने पुराने घर गया और धीरे से बोला, श्यामू भाई, बाहर निकलो, अब हमारा बदला पूरा हो गया। सेठ राजन बर्बाद हो गया। तभी श्यामू बाहर आया। आश्चर्य की बात यह थी कि वे दोनों हम शक्ल जुड़वा भाई थे। जब जब चोरियां होती थी, रामू एक जगह रहता था और श्यामू चोरी करता था। दोनों भाई गांव के लोगों के लिए पहले की तरह बनकर वहां से चले गए।
इस बात की खबर गांव वालों को पता ही नहीं थी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वह एक गलत कदम उठा ले और हमारे लिए श्राप छोड़ जाए।